जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज जो है आपके सामने लेकर के आए एक ऐसे शख्स को जो समाज सेवा करते हुए बिहार के रहने वाले मोहम्मद अनवारुल हक इनका नाम है। इनका आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है। इनका ये कहना है कि महंगाई से लेकर के बेरोजगारी तक इस टाइम जो है बीजेपी सरकार में चल रहा है। इससे आगे इनका क्या कहना है और किस तरह कहना है, जरा इनसे मैं बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये बातें जो है मैं आपको पूरे देशवासियों को मैं बताने की जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं सर पहले तो आप अपना नाम बताइए और पहचान बताइए। मोहम्मद अनवारुल हक, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा सर, ये आप बताइए सरकार के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, अब क्या कहना, आप क्या चाह रहे हैं सर? कहना चाह रहे हैं कि सरकार शिक्षा मामले में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी कर रही है। अभी हाल ही में नीट परीक्षा का लीक बता करके कितना युवाओं की बेरोजगारी में धकेल दिए उन्होंने। परीक्षा लीक करके उन लोगों को नौकरी नहीं दिए, जबकि पढ़ाई करने में माता पिता की पैर तक के घिस जाते हैं। एक विद्यार्थी की एक पढ़ाई में अभी लाखों रुपया खर्च आते हैं। अभी हाल में जीएसटी भी पढ़ाई में सरकार ने लागू किए हैं। ये गलत किए हैं सरकार ने। सर परीक्षा लीक करने की बातें आप जो सरकार के ऊपर आरोप जो आप लगा रहे हैं, किस विषय में आप लगा रहे हैं आप बताइए। कुछ इसका सबूत है आपके पास? सबूत तो नहीं है, लेकिन गंभीर आरोप है। सर सबूत नहीं है तो सरकार के ऊपर इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? अभी हाल ही में देखा गया है, हर जगह नीट मामले में लीकेज हुआ है, हर जगह। अभी अब बिहार में देखिए, जेडीयू जो है सो आरजेडी के ऊपर आरोप लगा रहा है, आरजेडी जेडीयू के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपका आदमी लीक किया, आपका आदमी लीक किया। अब बताइए, अगर नौकरी नहीं देना है तो क्यों इतना जो है सो पढ़ाई में इतना जोर दे रहा है छात्र के अभिभावक लोग? पढ़ाई में भी महंगाई है बहुत ज़्यादा। तो सर अभी महंगाई है, आपका ये कहना है सर महंगाई है अभी है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी स्कूल के छात्रों को अभी जीएसटी लागू कर दिया गया। अब बताइए, जीएसटी लागू करने का क्या मतलब है छात्रों का? अभी तो सर जब महंगाई है तो फिर रोजगारी भी तो है ना इस टाइम? बेरोजगारी बिल्कुल है। बेरोजगारी नहीं है सर, रोजगारी है। रोजगारी बिल्कुल नहीं है, कहीं भी रोजगार नहीं है। सरकार तो बोल रही है रोजगारी है दिखा और दे रोजगार में दे रहा हूं मैं। दिखा दे सरकार कहीं रोजगार, कहीं एक भी कल कारखाना नया लगाया हो, कहीं रोजगार हो तो बताए सरकार हमको कि यहाँ फलाने जगह इतना आदमी को रोजगार दिया हूँ, इतना वैकेंसी निकाला हूँ, इतना आदमी को रोजगार दिया हूँ। कहीं दिखाए सबूत? अभी तक तो जो वैकेंसी निकाल रहे हैं भारत सरकार चाहे बिहार सरकार, सिर्फ वैकेंसी निकाल रहे हैं, नौकरी किसी को नहीं दे रहे हैं, न परीक्षा ले रहे हैं। और अगर परीक्षा ले रहे हैं तो कोई ना कोई बहाना लगा दे रहे हैं कि हाँ परीक्षा लीक हो गया, न ये हो गया, न वो हो गया, और टाल बेटाल कर दे रहे हैं। आपका ये कहना है कि इस टाइम महंगाई भी और बेरोजगारी भी है, ये सब जो है सरकार के विषय में हुआ है, बीजेपी सरकार में हुआ है? जी बिल्कुल। क्यों इससे पहले नहीं था? 10 साल पहले महंगाई नहीं था? 10 साल पहले बिल्कुल नहीं महंगाई था। 400-500 रुपये गैस का सिलेंडर था। अभी दिन पर दिन बढ़ रहा है। अभी अभी 1000 रुपये गैस का सिलेंडर है। लेकिन सर के जो उस टाइम जो है इतना मतलब कमाई भी तो नहीं था, इतनी आमद भी तो नहीं थी। पर उस समय हर चीज़ सस्ता था। ये 10 रुपये आलू था, 5 रुपये आलू था, 6 रुपये 7 रुपये प्याज था उस समय। पढ़ाई में भी बहुत सहूलत था। तो उस टाइम इतना पैसा भी तो नहीं था ना सर? नहीं था, लेकिन सहूलत था ना बहुत। तो सर पैसे के हिसाब से महंगाई बढ़ता है ना? जी बिल्कुल, पैसे के तो हिसाब जब पैसे के हिसाब से महंगाई बढ़ता है फिर भी आप कह रहे हैं कि महंगाई है, फिर भी आप लोग जो है सरकार को जो है दोष ठहराते हैं। सर महंगाई बढ़ा, लेकिन सरकार मजदूर का मजदूरी नहीं बढ़ाया, और अगर मजदूरी बढ़ाया तो साथ ही साथ महंगाई भी लेकिन बढ़ाई। सर अभी तो आप बोले कि हाँ इस टाइम में पैसा भी है। बिल्कुल है, लेकिन तो जब कमाई है सर, रोजगारी है, जब तो पैसे है ना। कहाँ है पैसा? अब सरकार दिखाए कि हाँ पैसा है। जनता को इतना आत्महत्याएं कर रही है, इतनी बेरोजगारी है, किसी को खाने के लिए पैसे नहीं है। इस टाइम आप देखिए सर 20-20 हजार का जो मोबाइल सब चला रहे हैं, 25-25 हजार छोटे बच्चे हो मोबाइल चला रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं बेरोजगारी और पैसे नहीं है। पहले क्या था, जेब से हर कोई कैश में काम करता था। अभी हर कुछ किस्त में, मोबाइल, शौचालय किस्त में, घर मकान लेना है किस्त में, मोबाइल लेना है किस्त में, पढ़ाई के लिए कोई लोन लेना है किस्त में, हर चीज़ किस्त में चल रहा है। तो पैसे कहाँ है? तो थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं लोग, थोड़ा थोड़ा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा आप सर सरकार को और देशवासियों को जो है आप क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? देशवासियों को और सरकार को यही पैगाम दे रहे हैं कि आप चुनाव में जो इतना पैसा खर्च करते हैं, किसी भी कंपनी से चंदा के नाम पर
500 करोड़, हज़ार करोड़ ले लेते हैं और चुनाव होने के बाद फिर वो अपना दाम बढ़ा देते हैं। तो आप कहाँ महंगाई कम की है सरकार? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। आप चुनाव में प्रचार प्रसार में पैसा कम खर्च कीजिए, चंदा कम लीजिए, तो तब ना लोगों को लगेगा कि हाँ इनकी सरकार में महंगाई कम थी। हाँ चलो, सरकार बनने के बाद जो है से आलू 20 से 10 हुआ, चाहे 5 रुपये हुआ, ये तो आप 20 से 30 हो गया, 40 हो गया। तो ये आप चंदा लेकर के आप महंगाई कर देते हैं आप। ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। जनता को क्या है, सरकार से सहूलत मिलना चाहिए जनता को, और वो जनता को मिलता नहीं है। अनवर साहब का इस टाइम ये कहना हुआ है कि महंगाई इतनी हो चुकी हुई है कि जनता की जो है कमर टूटी हुई है, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी है तो इसमें रोजगारी होनी चाहिए। तो ये मान के चलिए 100 की एक ही बातें आ गई कि बीजेपी सरकार में जो है महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है और हर तरह की परेशानी भी है। तो अनवर साहब का ये कहना है, ये देश को जो है ये पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए और रोजगारी होनी चाहिए। जैसे इस टाइम जो है बेरोजगारी हो चुकी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इस विषय में इनका कहना है कि रोजगारी होनी चाहिए। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।